जब तक उनको एडजस्ट होता है। मलूक नागर, ये दरअसल पीडीए बड़ी गांठ जैसी है क्या बीजेपी के लिए कि भाई जाति की बात अब कोई नहीं करेगा, सब वंचित शोषित सबके घाव भर गए, सदियों के जितने घाव थे वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, सब भर गए। ये इसलिए क्योंकि पीडीए दरअसल एक गांठ के जैसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए दुखती रग है। देखिए गरिमा जी, ये दुखती रग नहीं है, नकल करी गई है। 17वीं लोकसभा में 19 से 24 के बीच में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री संसद में कहते थे, मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए कि नकल करके अगर राहुल गांधी जी और उनके साथी उनकी बात करते हैं तो वो जाने। जहां तक बात है पिछड़े लेकिन नहीं माना ना दरअसल यूपी में, जिस यूपी की, मलूक साहब एक सेकंड, जिस यूपी की आज बैठकर बात कर रहे हैं उसी में 33 पर समेट दिया भारतीय जनता पार्टी को। पीडीए को एक्सेप्ट करती दिखी जनता 37 सीटें। मुलायम सिंह के भी काम का कार्यकाल में नहीं आई थी इतनी सीटें। कांग्रेस को कभी 1 पर समेटा 80 में से, कभी 1 एमएलए 403 में समेटा, है ना। वो सब पार्टियों के इतिहास हैं, वो डिटेल में जाएंगे, डाटा बहुत लंबा हो जाएगा। जो आपका इश्यू है पीडीए का, उस पर रहते हैं। और इस देश का पहली बार ऐसा है कि जो कांग्रेस ने तो कभी बनाया नहीं, प्रधानमंत्री दलित है, पिछड़ा है आज, और इस देश की महामहिम राष्ट्रपति दलित है, और देश का उपराष्ट्रपति आज भी पिछड़ा है। तो कौन कर रहा है पिछड़ों की और दलितों की बात? जो जहां तक बात आज मंदिर की बात है, इस देश के माननीय, उसके बावजूद आप जो बात कह रहे हैं मलूक साहब, उसके बावजूद सामान्य सीट पर, फैजाबाद की, अयोध्या की सीट पर समाजवादी पार्टी का दलित कैंडिडेट जीत गया। दलित चला गया ना समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए ये तो पूरे देश में 543 में से कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो जीता ही है। और अगर ये बात ना होती तो यूपी में जो रिजल्ट आए हैं, है ना, यूपी में जो रिजल्ट आए हैं, तो पूरे देश में सभी प्रदेशों में इस 2024 के चुनाव के बाद एनडीए ने जो ताकत झोंकी है और जो जीरो पे उठा के इसको सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और ताजा ताजा बिहार की भाषा में महागठबंधन जो जीरो पे उठा के रगड़ा है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दूसरे प्रदेश हो, तो उन्होंने गंभीरता से लिया। कहीं खामी और कहीं कमी थी और संशोधन करा। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने में राहुल गांधी जी की तरह एलओपी होते हुए एक बार आए, भाषण देके फिर चले गए। लेकिन अच्छा मलूक साहब, जेन्युइन सवाल, जायज सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, भाई सबसे बड़ा चुनाव तो हाल फिलहाल में 2024 का लड़ा गया। मलूक साहब, 2024 का सबसे बड़ा चुनाव हाल फिलहाल में लड़ा गया। उसके 6 महीने पहले भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भाई हम सब भी गदगद हुए, आस्था में सराबोर हुए। पहली बात तो उसके बावजूद ये सारी सीटें आसपास की भारतीय जनता पार्टी हार गई, यानी प्रचंड हिंदुत्व नहीं चलता दिखा ना। गरिमा जी एक ही बात कह रहे हैं, आबियर में भी एक फर्क है। 6 महीने नहीं थे, केवल 2 महीने कुछ दिन पहले ही थे। आपकी बात को और मजबूत कर रहा हूं मैं। और उसके रिजल्ट जो आए उस पे बहुत माइक्रो लेवल पे वर्किंग करी, सुधार करा, जहां कमी थी वहां इंप्रूवमेंट करा, और इस पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को पूरी तरह धोया, रगड़ा, साफ करा, सब प्रदेशों से गायब करा, और इसका असर 2029 में साफ दिखेगा। और इसीलिए दरअसल इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किसी भी जातीय रैली पर भी रोक लगा दी। आप कह रहे हैं भाई हम तो ओबीसी का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, हम तो दलित का राष्ट्रपति भी बनाएंगे, हम तो सब करेंगे, आदिवासी राष्ट्रपति भी बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह देंगे कोई पार्टी जाति रैली नहीं कर सकती। आप जातियां गिनवाएंगे, बाकी सब जातियां रैली नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई जाति की बात नहीं करेंगे। जिधर भी आप चलेंगे उधर ही मैं जवाब दूंगा, बताइए ना। और जिधर हम चले जवाब देंगे उधर ही आप प्रश्न पूछेंगे। आप पीडीए की बात करोगे तो हम वहां जवाब देंगे। जहां तक जातियों की बात, अब आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, नहीं आप जाति की बात करेंगे, अपने समय पर जब आएगा तो जाति की बात करेंगे, जब समय आएगा तो हिंदुत्व की बात करेंगे। और एक ही जगह के एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जगह की भाषा, एक जगह संस्कृति। मैं क्या कह रहा हूँ, जातियों की बात कर ली खूब इन्होंने बिहार में, ठीक है, और खूब ऐसी तैसी करा ली। राहुल गांधी जी ने भी, तेजस्वी यादव जी ने भी,
और सुनिए सारी तो। जाति की बात करके उठा के रगड़ के घिस के ठोक के पीट के छेद के और घुमा दिए एक सेकंड मलूक साहब, भाई आप भी उत्तर प्रदेश के और मैं भी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रिसाइज आ जाइए। गन्ने का जहाँ गांडा, गन्ने को जहां गांडा कहते हैं, इस पर भी आ जाइए। पर मैं ये कह रही हूं भाई, आप जहां आपको जरूरत होगी तो कहेंगे हमने इतने ओबीसी मंत्री बनाए, इतने एमएलसी हमारे हैं, इतने एमएलए हमारे, हमारा पिछड़ा प्रधानमंत्री है, नायब सिंह सैनी हमारे पिछड़े मुख्यमंत्री है, एक नहीं बहुत सारी फेहरिस्त निकल आएगी। और जब आपको लगेगा कि ये जाति दूसरे के पक्ष में भी जा सकती है तो आप हिंदुत्व का कार्ड खेलते दिखाई देंगे। ये भी होता है ना मलूक साहब? नहीं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो जिस हथियार से लड़ेगा, जो जिस मुंह से बात करेगा, जो जिन शब्दों जिन जातियों और पीढ़ी की बात करेगा, हमारी भी जिम्मेदारी बैठती है। उन सब के साथ हम भी हैं, वो सब हमारे भी हैं। उनके लिए जो हमने किया है, हमें उनके बारे में बताना हमारी भी जिम्मेदारी बैठती है। आप तो दरअसल आप कहां जाति की बात कर रहे हैं? आपने प्लान चेंज कर दिया। झेलते रहे, इनकी चोटों को झेलते रहे। अब तो क्या आपने उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड मलूक साहब, उत्तर प्रदेश में प्लान चेंज कर दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। अब जाति की बात नहीं होगी, अब हिंदुत्व की बात होगी। अब बटोगे तो कटेगी की कटोगे की बात होगी, क्योंकि जाति की बात पर तो समेट दिया 24 में। देखिए, इसमें तो ये भी बात हो रही है, फिर ये भी कहो आप कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जिसमें मुसलमान भी हैं। इस देश के आरएसएस के सबसे बड़े मुखिया मोहन भागवत जी कहते हैं इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश नहीं पूरा हो सकता। इस्लाम के देश से संबंधित भी लोग इस देश में रहेंगे। और गरिमा जी, दलित मुसलमान पूछ लो ना किसे कहते हैं, पता भी हो तो 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जिनको दलित मुसलमान जो ट्राइबल्स में आते हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, लोदियों से लड़े, उनका धर्म परिवर्तन हुआ। इंद्रेश जी भी वहां काम कर रहे हैं, मैंने भी वहां बहुत काम करा है। गुर्जर मुसलमान 600 किलोमीटर, जिन्हें कांग्रेस उसके साथियों ने शोषण करा, वोट ले लिया, कुछ नहीं दिया। उनमें गुलाम अली खटाना को एमपी बनाया, और जब 370 हटा उनमें मिठाइयां बटी। इन्हें तो दलित मुसलमान पता भी नहीं है, गुर्जर बकरवाल है वो। अरे सारे मुसलमानों को हरा सांप भी तो बताते हैं मलूक नागर साहब, इसको स्वीकार कीजिए बड़े कलेजे से। भाई महाराष्ट्र में नीतीश राणे मंत्री हैं कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस की, मुसलमानों को हरा सांप भी तो बता देते हैं। देखिए, व्यक्तिगत इस पर पे अच्छा, वो कोई जाए तो पता नहीं, पर पश्चिम बंगाल में जाओ वो आज क्या कर रहे हैं। ठीक, ओके, एक सेकेंड मलूक नागर, वो दरअसल व्यक्तिगत है। ठीक है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी व्यक्तिगत पहली बात तो नहीं होता। राधिका